Hello friends, myself Sapna Arora from Blissful Life by Namrata and Sapna। आज मैं बात करने वाली हूँ डायबिटीज़ के बारे में और डायबिटीज़ का HbA1c से क्या रिलेशन है और क्या छोटे छोटे हम 3 स्टेप्स लें कि हम HbA1c के लेवल अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो हम उनको थोड़ा बैलेंस कर सकें। ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें दिए जाने वाले टिप्स मे बी पॉसिबल आपको बहुत काम आएंगे और HbA1c क्या होता है इसकी नॉलेज आपको मिलेगी और आप अपनी डिजीज को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। अब हम जानते हैं कि HbA1c होता क्या है। इसको ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन मीन्स जो हमारे ब्लड में RBCs हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनके साथ बहुत सारे ग्लूकोज का अटैच हो जाना। अब बहुत सारा ग्लूकोज क्यों अटैच हो जाता है RBCs के साथ में? मीन्स अगर ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज है तो नेचुरली वो ग्लूकोज हमारा RBCs के साथ अटैच हो रहा है। RBCs के साथ ग्लूकोज क्यों अटैच हो रहा है? ज्यादा ग्लूकोज ब्लड में प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? इसका रीजन है कि जो ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाने वाला हार्मोन है, क्योंकि ग्लूकोज हमारी सेल का फूड है, वही हमें एनर्जी देता है। हर सेल को ग्लूकोज ही एनर्जी देता है। तो जो हमारा हार्मोन है जिसका नाम इंसुलिन है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, या तो वो बिल्कुल नहीं बन रहा है और या वो फिर इम्प्रॉपर तरीके से बन रहा है और या फिर वो इनसफिशिएंट बन रहा है। तो इनसफिशिएंट बन रहा है मीन्स ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं एंटर कर रहा है और वो ब्लड में ही परसिस्ट कर रहा है। अब ब्लड में ग्लूकोज का होना मीन्स ज्यादा RBCs का उससे अटैच होना। अब यहाँ पे जो ब्लड का काम है प्यूरिफिकेशन का काम। अब ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन का काम है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। यहाँ पर ब्लड का थिक होने की वजह से इन द लॉन्ग रन कॉम्प्लिकेशंस आने लगेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या स्टेप्स लेने हैं? अब यहाँ पे हमें 3 स्टेप्स लेने हैं। इस चीज को समझेंगे कि HbA1c हमारा एक मार्जिन से ज्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 3 क्राइटेरिया हम डिसाइड करते हैं, एक ग्रीन जोन, एक येलो जोन, एक रेड जोन। ग्रीन जोन मीन्स आप यू आर इन द सेफ लिमिट्स, तो सेफ साइड पर हो आप। तो अगर आपका HbA1c 5.5 की रेंज में आता है, इट मीन्स यू आर ऑन द सेफर साइड, यू आर इन द ग्रीन जोन। जैसे ही आप 5.5 को क्रॉस करके 5.5 से 5.9 की रेंज के बीच में आते हैं तो आपका यहाँ पर प्री डायबिटिक माना जाएगा और यहाँ पर आपको एक अलर्ट होने की जरूरत है कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करते हैं, आप अपने ईटिंग पैटर्न में चेंज करते हैं, आप अपने एक्सरसाइज आप इंक्लूड करते हैं, आप माइंडफुल ईटिंग करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, तो हर चीज का इम्पैक्ट आएगा आपके बॉडी के ऊपर और यहाँ पर आप प्री डायबिटिक से फिर से नॉर्मल रेंज में जा सकते हैं। जैसे ही 5.9 से आप आगे जाते हैं तो आप यू आर ए डायबिटिक और जो मैंने कंडीशंस बताई थी कि कॉम्प्लिकेशन धीरे धीरे होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये जो पूरा सिनेरियो है ये आइसबर्ग की तरह होता है। आपको देखने में बहुत छोटा लगता है बट अंदर ही अंदर वो क्या चल रहा होता है यू नेवर नो। साइंटिफिकली अगर हम इसको देखते हैं तो साइंटिफिकली आप ये देखिए हर सेल की एक एज होती है और एक एज के बाद वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब ये सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसकी जगह नया सेल बनता है। तो जैसे जैसे हम अपने पैटर्न को चेंजेस करते हैं, सब चीजों को हम अपनी इंप्रूव करना शुरू करते हैं, तो नया सेल ज्यादा हेल्दी सेल होता है और ये हेल्दी सेल डिवाइड होके नए हेल्दी सेल बनाता है। सबसे ज्यादा एज जो होती है इम्यून सेल्स की होती है 11 मंथ्स और जो रेड ब्लड सेल्स की जो एज होती है वो 120 डेज होती है। तो विद इन ए पीरियड ऑफ 3 to 6 मंथ्स हमारे धीरे धीरे चेंजेस होके हम इस कंडीशन को रिवर्स कर सकते हैं। और प्री डायबिटीज में तो हम विदाउट मेडिसिन ही कर सकते हैं, बट जब डायबिटिक होते हैं तो डायबिटिक को हम विद मेडिसिन के साथ साथ स्लोली टैपर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको 3 स्टेप्स क्या लेने हैं? तो पहला स्टेप लेना है कि आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे रब करना है अर्ली इन द मॉर्निंग जैसे ही आप सोकर उठते हैं, बिकॉज इन हाथों के अंदर हमारे सारे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कि हमारे जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जहाँ से हमारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और हार्मोनल सिक्रीशन बेटर तरीके से हो पाता है। सेकेंड थिंग इज कि 3 मील जब हम दिन में लेते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, उससे आधा घंटा पहले हमने 1 गिलास पानी कंज्यूम करना है और लंच और डिनर से 20 मिनट पहले हमने मीडियम बोल ऑफ सैलेड का खाना है। आप सीजनल सैलेड कोई भी ले सकते हैं और हर मील के बाद आपको
10 to 20 मिनट्स की वॉकिंग करनी है। आप चाहें तो मंडूकासन में भी बैठ सकते हैं और 10 to 20 मिनट्स की वॉकिंग आप धीरे धीरे स्लोली बढ़ा सकते हैं। तो आप इस तरह से देखिए कि आप 20-20 मिनट की वॉकिंग अगर आप 3 बार करते हैं तो पूरे दिन में आपका 1 घंटा वॉक हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बहुत कुछ बताने वाली हूँ। जो आने वाले वीडियोज हैं उसमें मैं डायबिटीज से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ और इसमें आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है और क्या क्या चीजें हमें हेल्पफुल हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ब्लिसफुल लाइफ बाय नम्रता एंड सपना। आवर एफर्मेशन इज हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ फॉर ऑल। थैंक यू।